हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी जोन में आपका स्वागत है। यह वोकेबुलरी पार्ट 2 है। इरेगुलर वर्ब जो है इसका पार्ट 1 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक मिनट फिर से बताना चाहूँगा कि हमने वोकैब, जिसे हम लोग वर्ड मीनिंग्स भी कहते हैं, ग्लोसरी कहते हैं, यह कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, हमने पहले वीडियो में इसको समझाया है, बताया है। और वोकैब में भी मैंने बताया था कि न तो इसको स्टार्ट करने का कोई पॉइंट होता है कि यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, और न ही इसे एंड करने का कोई होता है कि इसको कहाँ एंड किया जाता है। तो इसकी बहुत बड़ी दुनिया है, और वोकैब जितना याद कर लें उतना कम ही होता है, और ये सबके लिए एक सरदर्द भी होता है। तो मैंने बहुत सोच समझ के जो है वोकैब में मैंने वर्ब सीरीज को स्टार्ट किया है। इसका कारण मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि दुनिया में कोई ऐसा सेंटेंस संभव नहीं है जो बिना वर्ब का हो। बिना वर्ब का दुनिया में कोई सेंटेंस संभव नहीं है फ्रेंड्स। तो जब बिना वर्ब का कोई सेंटेंस संभव नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ये वर्ब चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है वोकैब की दुनिया में। और खास तौर पे मैंने इसलिए भी इसको स्टार्ट किया है कि जब हम ये बेसिक जो ग्रामर चल रहा है वो ख़त्म होगा जैसे ही, तो जब हम टेंस पे आएंगे तो वहाँ पर टोटल टेंस वर्ब ही है ना। तो इसलिए वर्ब जो है क्या, इसका फॉर्म्स याद होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने इस वर्ब सीरीज को स्टार्ट किया है, और मैंने आपको उसमें समझाया है कि यह जो पार्ट है इरेगुलर का चल रहा है। रेगुलर इरेगुलर क्या है उस वीडियो में मैंने आपको समझाया है, वहाँ से उसको देख सकते हैं। या फिर जिसको ये भी मैंने कहा था कि इनमें भी डाउट हो कि वर्ब क्या होता है, अब इरेगुलर की बात तो दूर, रेगुलर की बात दूर, तो ये सारी चीज़ें बेसिक क्लास जो ग्रामर का चल रहा है जिसमें मैंने केवल लेटर पढ़ा रखा है, वो नेक्स्ट वीडियो ऐसे करके जो है सिस्टमेटिकली जब अपलोड की जाएगी तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से ये मेरा वोकैबुलरी पार्ट 2 इरेगुलर वर्ब का है, जिसको 8 पार्ट में ख़त्म किया जाएगा, और जो कि एक सबके लिए एक सरदर्द होता है। तो मित्रों चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका V2 तथा V3 OUGST या AUGST की सहायता से बनाई जाती है। मित्रों ये कैसे बनाई जाती है, कहाँ पर OUGST कहाँ पे AUGST लगाई जाती है, इसके पीछे कोई रूल होता है या नहीं ये किसी को नहीं पता है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि OUGST कब और कैसे, क्या लॉजिक है कि लगता है, किस में लगता है, और AUGST कब और कहाँ लगता है। रूल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कमाल की बात यह है, बहुत अच्छी बात यह है कि यह कई किताबों और कई रिसर्च के माध्यम से इसको कलेक्ट किया गया है, और पता चला है कि अभी तक ऐसे वर्ब केवल 7 से 8 ही मिले हैं जिसमें OUGST और AUGST लगाई जाती है, और जो भी है टोटल यहाँ लिख दिया गया है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है कि ऐसे कितने वर्ब हैं जिसमें OUGST लगता है। तो जितने वर्ब हैं फ्रेंड्स टोटल यहाँ लिख दिया गया है, और इसमें भी एक ये रूल नहीं है, हम अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको स्पेलिंग लिखते समय एरर ना हो या गलतियाँ ना हो। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है OUGST और AUGST, तो पहले मैंने क्लियर किया कि ये केवल 7 वर्ड्स ही हैं जो आपके सामने लिख दिए गए हैं, और इंग्लिश की दुनिया में ये 7 ही हैं, है ना। खुशी की बात यह है कि ये 7 ही हैं। तो इसी में किसी के साथ AUGST लगाना है, किसी के साथ OUGST लगाना है। अब आपको यही समझना है कि कहाँ पे क्या लगाना है। तो ये रूल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने अनुभव से इसको ऐसे ही जनरली एक लॉजिक लगा दिया है ताकि आप स्पेलिंग लिखते समय मिस्टेक ना करें। देखिए जैसे मान लीजिए 7 वर्ड्स है, इन 7 वर्ड्स को ध्यान से रिसर्च करने के बाद, पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि केवल ये नीचे के 2 वर्ड्स हैं जिसमें ए आया हुआ है। देखिए यहाँ पे ए आया हुआ है, बाकी इसमें कहीं पर भी ए नहीं आया हुआ है। तो यह एक लॉजिक लगा लीजिए, ये रूल नहीं है ना। ये आपका जिसमें ए आया है तो केवल 2 में आया है, तो जिसमें ए आया है उसमें AUGST लगा दीजिए, और जिसमें ए नहीं आया है उन सभी में आप OUGST लगा दीजिए या उसको समझ लीजिए। और लगाने का तरीका क्या है फ्रेंड, कि आपको पहला वाला जो लेटर है, जैसे ये TH है, आपका ये S है, समझ रहे हैं ना, ये B है, पहला वाला जो लेटर का साउंड बन रहा है जैसे कि ये BR है, केवल उसको लेना है और बाकी को हटा देना है, मतलब बाकी को इसको गायब कर देना है। और जो
पहला वाला ले करके और उसके साथ वो यूजीटी लगा देना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या ही समझाना है, लेकिन फिर भी इसे पढ़ लेते हैं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन की कुछ बच्चों को दिक्कत आए तो वह इसे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, पहला है थिंक। तो थिंक में हो गया सोचना, और इसका थॉट कैसे बना, तो कह रहा है कि टीएच पहला वाला ले लिया मैंने, और चूंकि इसमें ए नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा ए नहीं आया है, तो इसलिए मैंने क्या किया, ओ यूजीएसटी पहला आपका साउंड ले लिया आपका, बाकी सब हटा दिया और ओ यूजीएसटी ऐड कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे सीख है, सीख में होता है तलाश करना या ढूंढना, और यहाँ पे इसका बन गया शॉर्ट। कैसे बन गया, तो एस लिया आपका, ये गायब कर दिया, ओ यूजीएसटी लगा दिया। यहाँ पे इसी तरह से बाई में खरीदना का बाट बन गया, ब्रिंग बन होता है लाना का ब्राट हो गया। अब ब्रिंग ब्राट में बड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कई बार बाई को ब्राट इस तरीके से या फिर ब्रिंग का बाट ऐसा उल्टा सीधा लिख देते हैं, तो इस चीज को गलती ना करिएगा। इसमें बी आर बनेगा, मैं कह रहा हूँ बार बार कि पहला साउंड ले लेना है, जहां से वावेल स्टार्ट होगा समझिएगा वहीं से उड़ा देना है। तो इस तरीके से आइए, यहाँ से वावेल स्टार्ट होता है इसको उड़ा दीजिए, तो केवल बी आर मैंने दिया है। यहाँ पे देखिए फाइट, तो फाइट का बन गया फॉट, तो यहाँ से मैंने एफ ले लिया और जहाँ से वावेल स्टार्ट हुआ इसको उड़ा दिया। उसी तरीके से अब देखिए, चूंकि इन दोनों में ए आया हुआ है इसलिए यहाँ पर ए यूजीएसटी लगाया गया है। देखिए ए यूजीएसटी। मैं फिर से एक बार बता दूं कि यह कोई रूल नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा है, लेकिन मैंने कहा कि ये रिसर्च के बाद जो है ये ऐसे ही अपने मन से लॉजिक लगा दिया गया है। एक तो ये 7 से 8 वर्ड है ही है, समझ रहे हैं ना, 7 से लेके 8 वर्ड तक है ही है, जितना है पूरा लिख दिया गया है। तो इसलिए अब इसमें भी इन दोनों में कन्फ्यूजन न हो, ध्यान से देखने के बाद पता चला कि जिसमें ए है उसी में ऐसा मान लिया जाए, ये रूल नहीं है। तो इस तरीके से ये है। और नीचे एक और सीरीज लिखी हुई है जिसको कहा गया है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझना है, ये भी कोई रूल नहीं है कैसे बना, लेकिन यहाँ पर भी खुशी की बात यही है कि इसको बड़ी ध्यान से अध्ययन करने के बाद ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं, देखो सबको पढ़िए, ब्लो ब्ल्यू, थ्रो थ्रीव, ग्रो ग्रीव, नो न्यू, इस तरीके से, तो आपको बिल्कुल सिमिलर मिलता जुलता लगेगा, एक परिवार का ये लगेगा। तो इस तरीके से बहुत मेहनत के बाद इसको कई सारे पार्ट में, मतलब कि इरेगुलर को, जिसका कोई नियम, ये कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है कि कैसे बन रहा है ना, तो इसको 8 पार्ट में मैंने बांटा है, और 8 पार्ट में ये इरेगुलर जो कि 30% ही होती हैं, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इसको आप देखिए, ऐसे आप समझ पाएंगे। तो इस तरीके देखिए, यहाँ पे ब्लो का ब्ली हो गया, थ्रो का थ्री हो गया, ग्रो का ग्री हो गया, नो का न्यू हो गया, ड्रा का ड्री हो गया, और फ्लाई का फ्ली हो गया, और स्ले का स्ली हो गया। तो इन सब में कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी, साउंड का कितने अच्छे एक परिवार के लग रहे हैं ये। और उसी तरीके से इसका अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ब्लॉन, थ्रॉन, ग्रॉन, नॉन, ड्रॉन, फ्लॉन, स्लेन। इसको कोष्टक में इसलिए किया गया है कि थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ताकि आपका माइंड ध्यान ये इसको थोड़ा सा एक हेडलाइन बना सके कि इसको कोष्टक में करने का क्या मतलब है कि स्लीव को स्लॉन, बच्चे गलती से स्लीव को स्लॉन कर देते हैं, ये इंग्लिश है ही, ऐसा क्या कीजिएगा। तो यहाँ पे स्लीव का स्लॉन नहीं होगा, स्लीव का स्लेन होगा, और बाकी सब ये सेम है। अब अच्छा, यहाँ पर भी खुशी की बात क्या है फ्रेंड, कि इस तरीके से वर्ड जो चेंज हो रहे हैं ईडब्ल्यू में और आगे चल करके OWN में, कुछ इस तरीके से जो सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही है, यह सिमिलरिटी की वजह से जो है इसकी एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। और यहाँ पर भी खुशी की बात यही है कि जितने वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं, कितने लिखे गए हैं फ्रेंड्स, 7 लिखे गए हैं, तो यह भी टोटल लिख दिया गया है ना, टोटल जितना है इतना लिख दिया गया है। तो इससे ज्यादा कोई वर्ड्स इसमें नहीं मिलेगा आपको। बहुत रिसर्च करने के बाद, गूगल करने के बाद कहीं एक आधे का कुछ मिल गया वो अलग की बात है, लेकिन जितना है वो टोटल है। तो चलिए, इस प्रकार से यह जो है इरेगुलर वर्ब का पार्ट 2 था, और आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।